हेलो गाइस, आज हम सीयूईटी अप्लाइड मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपको तीसरा पीवाईक्यू करवाएंगे। और ये वाला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये लास्ट ईयर के 7 अगस्त को कंडक्ट किया गया था। ठीक है ना। आपको मालूम है ना भाई, मैं आपको पहला पीवाईक्यू दूसरा पीवाईक्यू करवा चुका हूँ। तो ये वाला जो पीवाईक्यू था ये लास्ट ईयर की जुलाई में कंडक्ट हुआ था। ये वाला पीवाईक्यू 30 अगस्त को कंडक्ट किया था। ठीक है, 30 अगस्त को कंडक्ट किया था। ये वाला अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला वीडियो 7 अगस्त को कंडक्ट हुआ था। ठीक है, 7 अगस्त को कंडक्ट हुआ था। तो दो पीवाईक्यू मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, तीसरा अभी आप देख रहे हैं। तो पहले के दो अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद में डेफिनेटली आप उनको भी जाके देखिएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस वीडियो, आपको तो मालूम है 1 से लेके 15 क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन है। कुछ भी हो जाए स्किप करना ही नहीं है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। उसके बाद में चॉइस आती है, 35 में से 25 क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं। तो पहले के स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन डेफिनेटली करने हैं करने हैं करने हैं करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सामने देख रहे हैं, कहते हैं कि भैया जो ए है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 5 है। तो ए इंटू एडजॉइंट ए का होल डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो आप पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने में बनेगा डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए तो भैया सेम रहेगा। एडजॉइंट ए का फॉर्मूला डिटर्मिनेंट ए n माइनस वन होता है। ऑर्डर 3 के केस में डिटर्मिनेंट का स्क्वायर होता है। तो एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर होगा, दोनों को कंबाइन करेंगे, डिटर्मिनेंट का क्यूब होगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 है, 5 का क्यूब 125, ऑप्शन सी आंसर होगा। देखते ही खेल खत्म। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कहते हैं ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा। ए को बी क्या कहते हैं, ए को बी से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा। और इसके लिए आपको ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है। तो भाई यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर लो, इसका वैल्यू होगा बी का ट्रांसपोज इनटू में ए का ट्रांसपोज। पहले बी का ट्रांसपोज कर लो, तो ये जो 4 7 है ऐसे बनेगा 4 7, और ये वाला वैल्यू ऐसे बनेगा -1 6। इसके बाद में ये ए ट्रांसपोज कॉपी कर लो, 3 है 5 है -6 है 5 है। सोल्व करने से पहले जरा चेक कर लो, जो चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे चारों के चारों वैल्यू अलग हो। कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ऐसा है जहाँ पे चारों की चारों वैल्यू अलग हो। तो देखो फोकस करो, पहले एलिमेंट पे 7 है, -30 है, 47 है और 18 है। तो पहला एलिमेंट सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, और 6 को -1 को -6 से करेंगे तो आंसर 6 आएगा। कुल मिलाकर के 18 आंसर आएगा, और 18 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आंसर है। नो नीड टू सॉल्व द कंप्लीट क्वेश्चन, खाली फर्स्ट एलिमेंट को सॉल्व करने से आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ेंगे, तीसरा करेंगे। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में कहते हैं एक्स और वाई का वैल्यू बताइए। कितना सरल क्वेश्चन है भाई, कितना सरल क्वेश्चन है। ये जो 2x प्लस में y है ये 4 के बराबर है। ठीक है भाई, 2x में अगर एडिंग करेंगे y तो टोटल ये 4 के बराबर है, और ये वाला वैल्यू 7 के इक्वल है। सो 3 इंटू एक्स के एडिशन में 2 इंटू वाई का वैल्यू जो है 7 के इक्वल है। यहाँ पे आप चेक कर लो कौन सी वैल्यू के ऑप्शन अलग हैं, कौन से वैल्यू के ऑप्शन अलग हैं। तो y वैल्यू के ऑप्शन हर जगह पे अलग हैं, तो आप y को सॉल्व कर लो। ठीक है भाई, y वैल्यू को सॉल्व कर लो, उसके लिए x को एलिमिनेट कर दो। तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 6x के एडिशन में 3 इंटू वाई, और 4 3 जा 12। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6x, 2 2 जा 4y, और 7 2 जा 14। ठीक है भाई, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, माइनस में y आ गया और माइनस में 2 आ गया। y का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 2 है, ऑप्शन नंबर सी है। x को सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, y वैल्यू को सॉल्व करके ऑप्शन नंबर सी पे टिक करा। आगे बढ़ेंगे, फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, ये वाला डिटर्मिनेंट इस डिटर्मिनेंट के इक्वल है, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स पावर 2 होगा, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 40 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू में 6 3 जा 18, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 17 आएगा, और फॉर्मूले में भी माइनस होता है, दोनों वैल्यू कट हो जाएगी। तो कट करके यहाँ पे ऐसे में 7 2 जा 14 लिख देंगे। दोनों को हम कंबाइन करेंगे 32 हो जाएगा, 40 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, 40 यहाँ पे आगे प्लस हो जाएगा,
और ये आपका बनेगा 72। तो 2x² की वैल्यू जो है वो 72 है, यानी x² का वैल्यू ओनली 36 है। दो आंसर आएंगे, +6 -6। +6 -6 ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अभी दो आंसर आते हैं, +6 -6 ऑप्शन नंबर सी। 4 क्वेश्चन कर लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए ये क्वेश्चन भी कोई क्वेश्चन है, सम ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर। डिग्री ऑर्डर पता करेंगे, ऐड करके बता देंगे आंसर क्या है। ठीक है ना, पहले ऑर्डर वैल्यू चेक करेंगे, उसके बाद डिग्री वैल्यू चेक करेंगे। ऑर्डर का मतलब कितना हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो भाई तीसरे ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो 3 इसका ऑर्डर है। इस 3 ऑर्डर की पावर क्या है, तो इस 3 ऑर्डर की पावर अगर आप यहाँ पे ऐसे करोगे तो पावर 1 है। तो डिग्री का वैल्यू 1 है, आपको इन्हें ऐड करना है, 3 + 1 कर देंगे तो 4 ऑप्शन है, आंसर होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको मैचअप टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है ना, आपको बताना है कि भाई कि इनका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा। तो भाई 5x⁴ है, 5x⁴ के इंटीग्रेशन में x⁴ में एडिंग 1 करेंगे तो x⁵/5 आएगा, x⁵5/5 आएगा, और 5 और 5 कट करके तो x⁵5 बनाएगा। तो a वाला जो है 4 के पास जाएगा। ठीक है, a वाला जो है 4 वाले के पास जाएगा। अगर हम इसको देखें ex, तो भाई ex का आंसर तो ex ही होता है, बल्कि x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में और आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में और आएगा तो b वाला यहाँ पे फर्स्ट पे जाएगा। तो देखो यार a4 3 में है, लेकिन b वाला 1, तो b वाला 1 यहाँ पे है, a4b1। ठीक है, a4b1 ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का आंसर है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भाई, सिर्फ आपको चेक करना है इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा, उस पर टिक कर देना, टेंशन कोई लेनी नहीं है। ठीक है, इसकी बात करें, अरे यार ये क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस क्वेश्चन। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ex के साथ में fx, fx के साथ में डेरिवेटिव, तो आंसर ex fx, यानी कि आंसर ex और log x, ex और log x ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपको। ठीक है, इस यार देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है भाई कोर मैथ्स का क्वेश्चन है। ठीक है ना, 100% कोर मैथ्स का क्वेश्चन है, कोर मैथ्स की एनसीईआरटी के मिसलिनियस का क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, मिसलिनियस का क्वेश्चन या फिर 5.8 का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर ना आप ध्यान रखिए, इस वाले क्वेश्चन को बेसिक से उड़ाने की कोशिश करेंगे तो उड़ने में बहुत समय लगेगा। ये वाला क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 6 नंबर में आता है मेरे भाई। कितने नंबर में आता है, 6 मार्क्स में आता है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप अपने माइंड में ध्यान रखिए। ठीक है, आप अपने माइंड में ध्यान रखिए। तो ऑलवेज 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 जब भी ये क्वेश्चन बनेगा तो इसका आंसर -c होता है। ठीक है, अभी कितना होता है, -c होता है। ठीक है ना, -c चाहे ए पे लिखा हो, बी पे लिखा हो, सी पे लिखा हो, डी पे लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, माइनस में सी इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है भाई, माइनस में सी इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में आपको m/n का वैल्यू बताना है, और m और n दोनों की दोनों प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, m और n जो है दोनों की दोनों प्रोबेबिलिटी है। और अब आप यहाँ आपको क्वेश्चन को रीड करते हैं, तो क्वेश्चन कहता है ए बायस्ड कॉइन इन विच द हेड इज 3 टाइम्स, ठीक है, हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल इज टोस्ड ट्वाइस इफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नंबर ऑफ टेल्स इज दिस। तो 1 प्रोबेबिलिटी की वैल्यू m है और 2 प्रोबेबिलिटी की वैल्यू n है। तो आपको बताना है m/n क्या होगा। तो बेसिकली आपको प्रोबेबिलिटी पता करनी है। ठीक है, m क्या है भैया, m है प्रोबेबिलिटी 1, यानी कि एक बार दोनों के ऊपर टेल टेल आ गया, एक बार टेल आया। और n क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, यानी दोनों कॉइन के ऊपर टेल और टेल आ गया। तो यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी पता कर लो। क्वेश्चन कहता है कि जो हेड है वो 3 गुना है एज रिस्पेक्ट टू टेल। तो मान लेते हैं भैया जो t4 टेल है ये x टाइम आता है, तो h4 हेड जो है 3 गुना आएगा, 3 गुना आएगा तो 3x टाइम आएगा। ठीक है, 3 गुना आएगा तो 3x टाइम आएगा। हेड और टेल दो ही आउटकम है, दोनों का प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होगा। तो 3x में एडिंग करेंगे x, तो आंसर आएगा 1, यानी कि 4x की टोटल वैल्यू 1 रहेगी, और हमारे x का आंसर 1/4 होगा। 1/4 यानी कि टेल का वैल्यू 1/4 है और हेड का वैल्यू 3/4 है। आपने यहाँ पे लिखा हुआ है एक बार टेल आया, ठीक है ना, एक बार टेल आया। अगर एक बार टेल आया भाई, अगर एक बार टेल आया तो हो सकता है दूसरी बार हेड आया, हो क्या सकता है, डेफिनेटली दूसरे कॉइन पे हेड आया होगा। लेकिन इनकी पोजीशन जो सकती है कि पहले कॉइन पे हेड आया और दूसरे कॉइन पे टेल आया।
पहले वाले में पहले ही कॉइन पे हेड आ गया और दूसरे वाले में दूसरे कॉइन पे हेड आ गया, दो ही कॉइन है तो इसी तरीके का सीन बनेगा। दोनों वैल्यू सेम सेम मान के इसको लिख देंगे 2 इंटू एच इंटू टी। तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय एच का वैल्यू जो है ये 3/4 है, टी का वैल्यू 1/4 है। ठीक है, आंसर बनेगा 6/16। कितना बनेगा? 6/16। प्रोबेबिलिटी 2 का मतलब है दोनों डाइस मतलब दोनों कॉइन के ऊपर टेल आया, दोनों के ऊपर टेल आया, दोनों के ऊपर टेल आया तो टी और टी आ गया, दोनों पे टेल टेल आ गया, टी टी आ गया। 1/4 के साथ में 1/4 यानी कि 1/16 आ गया। आपको बताना है m/n क्या है। ठीक है, m/n क्या है? तो भाई 6/16 को डिवाइड कर देंगे 1/16 से, 16 कैंसिल, 6/1 को सोल्व करेंगे तो 6 आंसर होगा, ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है ना, 6 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़े तो भाई दोबारा से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल है ये हेड्स को लेकर के बनाई गई है और हेड को आपने 3 बार थ्रो किया था, तो आप इनका वेरिएंस बताइए मेरे भाई। नंबर ऑफ हेड का केस जो है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेरिएंस होता है n इंटू पी इंटू क्यू होता है। ठीक है, n यानी कि कितनी बार आपने कॉइन को टॉस करा, 3 बार टॉस करा। p यानी कि हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। Q यानी कि अपोजिट इवेंट टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3/4, ऑप्शन है आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस वाले क्वेश्चन में आपको बताना है द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप इनको सोल्व करोगे तो इन चारों में से किसका सॉल्यूशन है। ठीक है, किसका सॉल्यूशन है? तो भैया सोल्व करने के लिए तो इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भैया रूट में एडिंग है 2y। ठीक है, रूट में एडिंग है 2y dx और इक्वल टू में माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे रूट में 1 माइनस में 2 इंटू एक्स के साथ में dy। बल्कि मैंने गलत करा है, dy को आगे रखा जाता है तो इसको हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे रहेगा dy के साथ में रूट में 1 माइनस में 2x और इक्वल टू में माइनस में रूट ऑफ 1 प्लस में 2y के साथ में dx। ठीक है, dy और dx। इसके बाद में ये वाली y वाली टर्म इस तरफ लेके आएंगे तो ये बनेगा dy के डिनोमिनेटर में रूट में 1 प्लस में 2y और इसके इक्वल टू में माइनस में dx है और इसके डिनोमिनेटर में ये वाला वैल्यू आएगा तो रूट ऑफ 1 माइनस में 2x आ गया। ठीक है, इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन। ठीक है, दोनों तरफ आपको इंटीग्रेशन करना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1/, में रूट एक्स का इंटीग्रेशन जो है मेरे भाई 2√x होता है। कितना होता है? 2√x होता है। तो ये बनेगा यहाँ पे 2 के साथ में रूट में 1 प्लस में 2y और क्योंकि y का कोफिशिएंट 2 है तो वैल्यू 2 से डिवाइड होगी, इक्वल टू माइनस सेम रहेगा। ठीक है, माइनस सेम रहेगा, 2 के साथ में रूट में 1 माइनस में 2x आएगा, डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट माइनस में 2 है और एडिंग में c करेंगे, ये वैल्यू कैंसिल, ये वाली वैल्यू कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल। तो आपका आंसर बना है रूट में 1 प्लस में 2y की वैल्यू बराबर है रूट में 1 माइनस में 2x एडिशन में c। जरा चेक करो ये कहाँ पे है। ठीक है, सिंपल है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सोल्व करना है और बताना है आंसर क्या है। तो आप कहेंगे सर आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ये वाला है, बी वाला है। ठीक है, 20 का आंसर है। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से फोकस के साथ क्वेश्चन करेंगे। तो कहते हैं इन ए टॉसिंग 2 अनबायस्ड डाइस, 2 अनबायस्ड डाइस को हमने टॉस करा, जो सक्सेस है वो डबलेट आने का है। ठीक है, सक्सेस डबलेट आने का है तो पी वैल्यू डबलेट, डबलेट टोटल 6 होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, सेम सेम नंबर की बात हो रही है। तो डबलेट टोटल 6 होते हैं, 6/36 होते हैं, 6/36 1/6 होते हैं। ठीक है, अगर 5A 2B 3C प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट सक्सेस अकर एट फिफ्थ थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाई, देन A प्लस 2B प्लस 3C क्या होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, जो पहला सक्सेस है, ठीक है, जो पहला सक्सेस है वो 5वें थ्रो पे आया है। तो भाई 1 2 3 4 और ये 5, तो ये जो 5वें वाला थ्रो था, ठीक है, जो फिफ्थ थ्रो था, इस फिफ्थ थ्रो पे फर्स्ट टाइम, ठीक है, इस फिफ्थ थ्रो पे फर्स्ट टाइम ये वाली प्रोबेबिलिटी अकर हुई है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये वाली प्रोबेबिलिटी अकर नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये वाली प्रोबेबिलिटी अकर नहीं हुई है, तो यानी कि n का वैल्यू 4 है और r का वैल्यू 0 है। 4 पोजीशन पर एक भी सक्सेस नहीं आया है। ठीक है, और 5वें पे सक्सेस आया है, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 1/6 है।
1/6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला सीन। तो n की वैल्यू 4 है, r की वैल्यू 0 है, जहां पर p की वैल्यू 1/6 है और साथ में q का वैल्यू 1 - p होता है, तो 1 - p का मतलब है 5/6 है। ठीक है भाई, 4 बार आपने थ्रो करा, 4 में एक बारी भी 1/6 नहीं आया, डबलेट नहीं आया, एक बार भी डबलेट नहीं आया, तो आपका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, चारों के चारों में 5/6 आया। ठीक है, चारों के चारों में 5/6 आया, तो 5/6 कितनी बार आया, 4 बार आया, और साथ में 1/6 आ गया। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा 5 की पावर 4 के डिनोमिनेटर में 6 की पावर 7, सॉरी 6 की पावर 5, गलत कर दिया मैंने। 6 की पावर कितनी आएगी, 6 की पावर 5 आएगी, यहाँ पे ये वाला 4 और यहाँ पे 1, 6 और 4 + 1 करा, 5 आ गया। अब इसको 2 और 3 में ब्रेक करना है। ठीक है, 2 और 3 में ब्रेक करना है, तो आपको मालूम है 6 जो है वो 2 × 3 होता है, तो आपका आंसर बनेगा 5 की पावर 4 के डिनोमिनेटर में 2 की पावर 5 के साथ में 3 की पावर 5, और यहाँ पे आप लिखोगे, इसको लिख दोगे 5 की पावर a। ठीक है, 5 की पावर a के डिनोमिनेटर में 2 की पावर b के साथ में 3 की पावर c। अब कंपेयर करके आंसर आ जाएगा, है ना। तो a का वैल्यू 4 हो जाएगा, b का वैल्यू 5 हो जाएगा और c का वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं a का वैल्यू 4 है, b की वैल्यू, c की वैल्यू दोनों 5 है। आपको बताना है a के एडिशन में 2b करेंगे, एडिशन में 3c करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, b और c की वैल्यू बराबर है, इनको प्लस करके बना देंगे 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा 25, 25 में एडिंग करेंगे 4, तो आंसर आएगा 29, 29 मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, 29 का मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है भाई, ओके। फिर देखो भाई, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन आया है वापस से, तो कहते हैं जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। जो मैट्रिक्स है भैया स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, यानी कि y का वैल्यू 0 है। ठीक है, y का वैल्यू 0 है, तो इसको यहां से हटा दो, इसका कोई काम नहीं है, y का वैल्यू 0 है। अब साथ में जो 3x का वैल्यू है वो इसके नेगेटिव साइन के बराबर है, यानी कि आप लिखेंगे भैया 3x की जो आंसर है नेगेटिव ऑफ 6 के बराबर है, नेगेटिव ऑफ -6 करोगे तो 6 के बराबर है, तो x का वैल्यू 2 है। ठीक है भाई, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 2 है, तो 2 को अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा 12, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। आगे बढ़ेंगे तो कहते हैं डबल डेरिवेटिव करो। ठीक है, डबल डेरिवेटिव करो, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे पहले, तो बनेगा आपके पास 3 नहीं 4 इंटू में t पावर 3। ठीक है भाई, 4 इंटू में t पावर 3, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 के साथ में t पावर 2, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो इसके डिनोमिनेटर में आएगा 4 इंटू में t पावर 2, सॉरी 3 इंटू में t पावर 2, तो बनेगा 4/3 के साथ में t। ठीक है भाई, कितना बनेगा, 4 के साथ में 3 इंटू में t। अब जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो डबल डेरिवेटिव करना ना, तो ये बनेगा 4/3 के साथ में dt के डिनोमिनेटर में dx। ठीक है, dt के डिनोमिनेटर में dx, तो dt के डिनोमिनेटर में dx यानी कि इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल आएगा 4 के डिनोमिनेटर में 3 के साथ में। ठीक है, 4 के डिनोमिनेटर में 3 के साथ में रेसिप्रोकल बनेगा इसका 3t²। ठीक है ना, डिनोमिनेटर वाली जगह पे लिखेंगे ना 3t², तो ये बन गया है 4/9 के साथ में t²। ठीक है, और t की वैल्यू 2 है, 2 की स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, तो 9 और 4 36 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, 9 और 4 36 हो जाएगा, तो 4/36 करेंगे, 4/36 1/9 आएगा, 1/9 ऑप्शन नंबर बी है, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, फिर ये वाला क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में अप्लाइड मैथ्स के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो प्रोडक्ट रूल यूज करना है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल यूज करना है, तो भाई आप यहाँ पे नोट करोगे इसको। ठीक है, आप डेरिवेटिव करोगे तो बनेगा y डैश इक्वल टू में x पावर 2 को सेम रखेंगे, e2x को करेंगे तो e2x के साथ में 2 आएगा, फिर एडिशन साइन। ठीक है, फिर e2x सेम रहेगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, कॉमन चेक करेंगे। ठीक है, कॉमन वैल्यू चेक करेंगे तो भैया एक तो 2x कॉमन आएगा, 2x के साथ में e2x कॉमन आएगा, इसके साथ में 2 2 कैंसिल होगा, e2x कैंसिल होगा, x स्क्वायर में से x कैंसिल करेंगे तो x रिमेनिंग है। ठीक है, ये तीनों की तीनों वैल्यू बाहर कॉमन है तो प्लस में 1 आएगा, तो बस यही वाली वैल्यू है। ठीक है ना, यही वाला वैल्यू है। डेरिवेटिव को 0 करेंगे, y डैश को 0 करेंगे, तो भाई 2 के साथ में x के साथ में e2x की टोटल वैल्यू 0 होगी, और x प्लस में 1 का टोटल वैल्यू 0 बनेगा, यहाँ पे x की वैल्यू -1 आएगी, यहाँ से x का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है भाई, 0 है और -1 है, यहाँ पे लिखोगे भैया -1 है, यहाँ पे लिखोगे 0 है। अगर 0 से कोई बड़ा वैल्यू
जीरो से बड़ा वैल्यू 10 ले लेते हैं, ठीक है। 10 अगर हम इसके डेरिवेटिव में पुट करेंगे, यहाँ पे इसके डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो आपका आंसर बनेगा जीरो से लेकर के इन्फिनिटी, फिर यहाँ पे आपका नेगेटिव आएगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अल्टरनेट चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आया है तो माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से -1, जीरो से लेकर के इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ठीक है भाई। कौन सा आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ठीक है भाई। तो 15 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। 15 क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, सारे क्वेश्चन आसान है, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब आगे वाले क्वेश्चंस के अंदर आपको चॉइस मिलेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो देख रहे हैं, इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन है आपके पास 10 क्वेश्चन की चॉइस है। जो क्वेश्चन आपको पसंद आए उस क्वेश्चन को आप सोल्व करो। जो क्वेश्चन आपको लगे कि भैया अरे ये कैसा क्वेश्चन आ गया, उस वाले क्वेश्चन को बिल्कुल ही छोड़ दो, स्किप कर दो, ठीक है भाई। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहता है ए मैन रो बोट डाउन स्ट्रीम 3 किलोमीटर पर आवर एंड सॉरी इन 3 आवर्स टाइम दिया हुआ, आपको टाइम दिया हुआ है, ठीक है। टाइम इन डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है 3 आवर्स, ठीक है। 3 घंटे लगते हैं, 3 आवर्स लगते हैं। एंड रिटर्न्स बैक द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स, वापिस आता है अप स्ट्रीम, वापिस आता है तो 6 आवर्स लगाता है, ठीक है। वापिस आता है 6 आवर्स लगाता है। अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2 किलोमीटर पर आवर है, स्ट्रीम का मतलब है y, तो y का वैल्यू अगर 2 है तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x का वैल्यू बताइए, ठीक है भाई। x का वैल्यू बताइए, y का वैल्यू आपको दिया हुआ है और यहाँ पे डिस्टेंस सेम है मेरे भाई। जब डिस्टेंस सेम होता है, राइट, जब डिस्टेंस वैल्यू सेम होता है तो टाइम का रेशो और स्पीड का रेशो अपोजिट होता है, ठीक है। यानी कि टाइम इन डाउनस्ट्रीम, ठीक है, टाइम इन डाउनस्ट्रीम की रेशो अगर टाइम इन अपस्ट्रीम से पता करेंगे तो ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा स्पीड इन अपस्ट्रीम और स्पीड इन डाउनस्ट्रीम के, ठीक है। स्पीड इन अपस्ट्रीम और स्पीड इन डाउनस्ट्रीम के। तो अगर आप यहाँ पे 3 और 6 करोगे, ठीक है, 3 और 6 करोगे तो 3 और 6 का रेशो इक्वल होगा स्पीड इन अपस्ट्रीम और स्पीड इन डाउनस्ट्रीम के। तो कट करेंगे तो 1 और 2 बनेगा, तो स्पीड इन अपस्ट्रीम को स्पीड इन डाउनस्ट्रीम से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1/2। कितना आएगा मेरे भाई? 1/2 आएगा। तो स्पीड इन अपस्ट्रीम होती क्या है? माइनस होती है, सबको पता है माइनस होती है। तो x माइनस वाई के डिनोमिनेटर में डाउनस्ट्रीम ऐड होती है, x प्लस वाई की टोटल वैल्यू 1/2 है, ठीक है भाई। x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई की टोटल वैल्यू 1/2 है। आप इसको लिख सकते हो x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई का टोटल वैल्यू 2 है, ठीक है ना। इसके अंदर कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर दो तो x अपॉन में y का आंसर आएगा 2/1 है। पहले इनको ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, फिर इनको माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। पहले ऐड करते हैं फिर माइनस करते हैं, पहले ऐड करते हैं फिर माइनस करते हैं, ऐड करा 3 हो गया, माइनस करा तो 1 हो गया, 3/1। अब x की वैल्यू पता करनी है, y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा। 6 का मतलब है ऑप्शन नंबर ए आंसर है, ठीक है। 6 मतलब ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, फिर से मैट्रिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। आपको इसकी टोटल वैल्यू बतानी है, क्या बनेगी, ठीक है। इसकी टोटल वैल्यू क्या बनेगी? तो अभी मैंने क्या कहा, डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। तो x माइनस 1 का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू 1 है, ठीक है भाई, x का वैल्यू 1 है। फिर u माइनस में 4 का वैल्यू अगर 0 है तो u का वैल्यू 4 है, ठीक है। इसके साथ में w माइनस में 6 का वैल्यू 0 है तो W का वैल्यू जो है वो 6 है, ठीक है भाई। 3 वैल्यू आ गई। बाकी की वैल्यू पता करने के लिए ये वाला वैल्यू जो है इसके अपोजिट साइन के बराबर है, तो y माइनस 2 जो है वो -3 के बराबर है, यानी y का वैल्यू -1 है, ठीक है जी। इसके बाद में जो z माइनस 3 है -8 के बराबर है। सो z माइनस 3 की वैल्यू माइनस में 8 है, यानी कि z की वैल्यू माइनस में 5 है, ठीक है भाई। क्या है? माइनस में 5 है। इसके बाद में v माइनस में 5 जो है ये वाला, ठीक है, ये वाला v माइनस 5 इस +4 के बराबर है। साइन चेंज करके नोट करते हैं तो +4 के बराबर है, यानी कि v की वैल्यू जो है ये 9 है, ठीक है। -5 अपोजिट साइड जाएगा तो ऐड होके 9 हो जाएगा। और सभी वैल्यू आपके पास आ गई हैं तो x इंटू यू करना है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। y इंटू वी करना है, y और v इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 9 आएगा। z और w करना है, z और w इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 30 आएगा, ठीक है भाई। कितना आएगा? माइनस में 30 आएगा। इसको सोल्व करेंगे, माइनस में 5 आ गया, माइनस में 30 है, -35 ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ठीक है भाई। क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ओके। ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को करेंगे
तो इसमें कहते हैं आपको 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू सर्टेन क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क जिसकी कॉस्टिंग 60 रुपीज पर लीटर है। तो भाई यहाँ पे लिखेंगे मिल्क और यहाँ पे लिखेंगे वाटर। ठीक है, मिल्क और वाटर। मिल्क का कॉस्टिंग 60 है, वाटर का कॉस्टिंग 0 माना जाता है। हमने इन दोनों को मिक्स करा। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करा, तो मिक्स करने के बाद में आपको मिक्सचर का प्राइस चाहिए। तो क्वेश्चन कहता है इफ बाय सेलिंग द मिक्सचर, यार ये तो मिक्सचर को सेल करने की बात कर रहा है। तो मिक्सचर को सेल करने का क्या प्राइस है, सेम प्राइस है, यानी कि 60 रुपीज पर लीटर है। तो भाई सेलिंग प्राइस जो मिक्सचर है, ठीक है, सेलिंग प्राइस जो मिक्सचर है वो आपको 60 दिया हुआ है। ठीक है, एसपी का वैल्यू जो है वो 60 दिया हुआ है और 60 एसपी करने पे 20% का प्रॉफिट बनाया जाता है। तो मेरे भाई देखो, ये वाला सीपी है, ये वाला सीपी है, आप यहाँ पे एसपी को नोट नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे सीपी चाहिए। ठीक है भाई, सीपी सीपी के साथ में सीपी कंपेयर होगा, एसपी कंपेयर नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि जो सीपी का वैल्यू है ये एम है। ठीक है, फिर प्रॉफिट कहता है 20% है, तो 20% किसका, 20% एम का, तो 20% एम आ गया। 20% यानी कि 2/10। ठीक है ना, 2/10 ऑफ एम आ गया। 2/10 का मतलब कितना, 1/5, तो 1/5 ऑफ एम आ गया। जो सेलिंग प्राइस है, जो एसपी है, जो आपको 60 दिया हुआ है, ये होता है सीपी प्लस में प्रॉफिट। ठीक है ना भाई, सीपी प्लस में प्रॉफिट। तो सीपी प्लस में प्रॉफिट 60 है, सीपी की वैल्यू एम है, प्रॉफिट की वैल्यू आपकी 1/5 एम है, टोटल वैल्यू 6060 है। तो यहाँ से एम का वैल्यू 5050 आ जाएगा भाई। ठीक, कितना आ जाएगा, एम का वैल्यू 5050 आएगा। तो जो विल राइट एयर 5050। अब आप यहाँ पे माइनस कंसेप्ट अप्लाई करोगे, 50 में 0 माइनस करेंगे 50 और 60 में 50 माइनस करेंगे 10। ठीक है, इनको कट करेंगे, 0 0 कट करेंगे, 5 और 1 आएगा। कितना आएगा, 5 और 1 आएगा। तो आपके पास मिल्क अपॉन वाटर का रेशो आ गया कि भैया मिल्क अपॉन वाटर का रेशो जो है 5/1 है। क्वेश्चन कहता है जो वाटर है ना वो 5 लीटर ऐड किया है। ठीक है, जो वाटर है वो 5 लीटर है। तो वाटर का वैल्यू 5 है, मिल्क का वैल्यू पता करना है, ये 5/1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 लीटर, ऑप्शन नंबर डी आएगा। 5 × 5 कितना, 25। ठीक है ना यार, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ये, एम एल अग्रवाल सॉरी एम एल भार्गव बुक का क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है ना, किस बुक का क्वेश्चन है, एम एल भार्गव बुक का क्वेश्चन है। और इसके अंदर दो कंसेप्ट मिक्स हो रखे हैं, एक तो एसपी से सीपी पे जाना और कॉस्ट ऑफ वाटर को 0 लेना, तो दोनों कंसेप्ट इसके अंदर मिक्स हो रखे हैं। ठीक है भाई, ओके। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, आपको बतानी है करेक्ट वैल्यू कौन सी है। करेक्ट वैल्यू तक जाने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो भाई x+1 के डिनोमिनेटर में जो x+2 है, माइनस का 1 ग्रेटर इक्वल 0 रहेगा। ये बनेगा x प्लस में 1 माइनस ऑफ x माइनस में 2 के डिनोमिनेटर में x प्लस में 2 जो है ये ग्रेटर इक्वल 0 रहेगा। ठीक है, x और x कैंसिल हो गया, तो माइनस का 1 अपॉन में x प्लस में 2 जो है ग्रेटर इक्वल 0 रहेगा। फ्रैक्शन की वैल्यू मेरे दोस्तों, फ्रैक्शन की वैल्यू, नाउ दिस इज द फ्रैक्शन, ये एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का वैल्यू 0 से बड़ा रखना है, फ्रैक्शन का वैल्यू 0 से बड़ा रखना है, पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव। फ्रैक्शन की वैल्यू को पॉजिटिव रखने के लिए मेरे भाई आपको मालूम है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो तो नेगेटिव है, क्योंकि वो -1 है तो वो नेगेटिव है। तो 1000% डिनोमिनेटर का वैल्यू भी नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि x प्लस में 2 का वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए। तो x की वैल्यू लेस देन -2 होनी चाहिए, -2 से छोटी वैल्यू, -2 से छोटी वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी आंसर बनेगा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से -2 से छोटी वैल्यू, छोटा 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 छोटा, तो माइनस इन्फिनिटी से -2 इसका आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें, द वैल्यू ऑफ द जेड स्टैटिस्टिक, जेड स्टैटिस्टिक की वैल्यू आपको बतानी है, जिसमें एन का वैल्यू 16 है। ठीक है, एन का वैल्यू 16 है, एक्स बार का वैल्यू 24 है और म्यू का वैल्यू 23 है और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू 8 है। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक का आंसर क्या होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक का आंसर एक्स बार में माइनस करते हैं म्यू, डिवाइड करते हैं एस से। ठीक है, डिवाइड करते हैं एस से और मल्टीप्लाई कर देते हैं √n से। तो x बार की वैल्यू 24 है, 24 से माइनस करेंगे 23, डिवाइड कर देंगे 8 से और मल्टीप्लाई कर देंगे √16 से। ठीक है, 1/2 बनेगा, 1/2 का मतलब कितना, 1/2 का मतलब कितना, 0.5, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। वेरी 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 सिंपल, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है यार, कितना आसान है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कहता है सलीम हैज प्लान टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे विद हिज फ्रेंड विच फॉल आफ्टर 52 डेज फ्रॉम टुडे। अगर आज का डे वेडनेसडे है तो सलीम कौन से डे पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। तो भाई आपको वेडनेसडे के अंदर 52 प्लस करने हैं और हर वीक 7 डेज के होते हैं,
है ना, हर वीक 7 डेज के होते हैं, तो 52 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करेंगे। 7 7 जा 49 होगा, 52 में 49 माइनस करने पे आपके पास 3 रिमाइंडर आएगा, तो 3 आपको इसमें ऐड करना है, ठीक है ना, 3 ऐड करना है। तो वेडनेसडे में 1 ऐड करा, थर्सडे हो गया, फिर 1 ऐड करा, फ्राइडे हो गया, फिर 1 ऐड करा, सैटरडे हो गया। तो सैटरडे कहाँ पे भैया, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ठीक है भाई। वेडनेसडे में 3 ही तो ऐड करना है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे आंसर है, ठीक है भाई, ऑप्शन बी आंसर है। इसमें आपको कहते हैं भाई, इसमें कहते हैं अगर ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है ओड ऑर्डर का, ओड यानी कि 1 है, 3 है, 5 है, ऐसे करके है, 1 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 5 ऐसा करके है, और ए आई जे का वैल्यू अगर ये है, तो आपके पास इनमें से कौन सा मैट्रिक्स बन के आएगा, ठीक है, इनमें से कौन सा मैट्रिक्स बन के आएगा। तो भाई हम 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बना के देख लेते हैं वैल्यू क्या बनेगा, ठीक है। 3 क्रॉस 3 में A1 1 बनेगा, A1 2 बनेगा, A1 3 बनेगा, फिर A2 1 बनेगा, A2 2 बनेगा और A2 3 बनेगा। सिमिलर A3 1 बनेगा, A3 2 बनेगा और A3 3 बनेगा। A1 1 की बात करें, 1 और 1 को पुट करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है ना भाई, 1 और 1 को पुट करेंगे 0 हो जाएगा। 1 और 2 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 और 4 माइनस करने पे आंसर आपका यहाँ पे माइनस में 3 आएगा। 1 और 3 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 में 9 माइनस करेंगे तो आंसर -8 हो जाएगा। 2 और 1 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 में 1 माइनस करने पे आंसर आपका 3 होगा, यहाँ पे आपका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि माइनस में 5 आएगा। 3 और 1 यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है, 3 और 1 8 आएगा। 8 के बाद यहाँ पे 3 और 2 है, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 5 आएगा, और 3 और 3 0 आएगा। अब जरा देखिए यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 0 है, ये वाले एलिमेंट साइन चेंज करके बैठे हुए हैं, ठीक है, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल साइन चेंज करके बैठे हैं, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। कहीं कोई दिक्कत, आगे बढ़े। कहते हैं भैया ट्रांसपोज ऑफ रो मैट्रिक्स, अगर हम रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आता है, कॉलम मैट्रिक्स आता है, कॉलम मैट्रिक्स ऑप्शन नंबर डी आता है, ठीक है ना। इसमें आपको बताना है, इसमें आपको बताना है डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव करना है, लेकिन उससे पहले, डबल डेरिवेटिव करने से पहले यहाँ पे आपको डबल डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा। डबल डेरिवेटिव बनेगा क्या, मल्टीप्लाई करके पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा, फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पहले तो भैया z का आंसर बनाना है, तो z इज इक्वल टू, ठीक है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होएगी, यहाँ पे x रहेगा, x पावर 2 रहेगा, ठीक है, x रहेगा, x पावर 2 रहेगा। 1 को, पेन ज्यादा चल गया यहाँ पे, 1 को अगर मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई यहाँ पे x आएगा, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x पावर 2 आएगा। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू एक्स पावर 2 आएगा। अब इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, x को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू में x माइनस में एक्स स्क्वायर आ गया, और एक्स स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में एक्स स्क्वायर के साथ में 2x के साथ में 3x स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये पूरा फंक्शन बना। मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ में एक्स क्यूब आएगा, फिर से प्लस में 2x क्यूब आएगा, और प्लस में 3 इंटू में x पावर 4 आएगा, इन्हें कंबाइन कर लेंगे तो x क्यूब आएगा, तो एक्स स्क्वायर के एडिशन में x क्यूब आएगा, फिर 3 इंटू में x पावर 4 आएगा, ठीक है भाई, ये वाला आंसर आपका बना है। अब इसका डबल डेरिवेटिव करना है, 2 बार डेरिवेटिव करना है, 2 बार डेरिवेटिव करने के बाद -1 पुट करना है। तो पहला डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा, फिर दोबारा 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3 इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, फिर से डेरिवेटिव करेंगे 6 इंटू एक्स आएगा, 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू एक्स पावर 3 आएगा, और 12 3 ज़ा 36 इंटू एक्स पावर 2 आएगा। यहाँ पे अपने को -1 पुट करना है, तो ये बनेगा 2 के साथ में -6, -6 के साथ में 36, इनको कंबाइन करेंगे 30, 30 में 2 प्लस करेंगे 32, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ये क्या हो रहा है, सारे क्वेश्चनों के आंसर ऑप्शन बी आ रहे हैं लगभग हैं, कोई बात नहीं, आने तो हमें क्या लेना देना, हमें बस फोकस करना है कौन सा क्वेश्चन आसान है। अभी तक के सारे क्वेश्चन आसान हैं, ठीक है, अभी तक के सारे क्वेश्चन आसान हैं। इस क्वेश्चन की बात करें, 6 की पावर 12 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूं, ठीक है ना, 6 की पावर 12 को 13 से डिवाइड करूं तो टोटल रिमाइंडर कितना बनेगा। तो भाई आपको पता करना है यहाँ पे 6 की पावर 12 मोड 13, ठीक है ना, 6 की पावर 12 मोड 13 आपको पता करना है। तो भाई 6 की पावर 2 से स्टार्ट कर लो,
ठीक है ना। 6 की पावर 2 जो है कुल मिलाकर के 12 होती है। 12 mod 13 करोगे, नेगेटिव रिमाइंडर लोगे तो माइनस का 1 mod 13 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 mod 13 हो जाएगा। 6 की पावर 2 माइनस का 1 mod 13 है। पावर 2 को इंक्रीज करना है पावर 12 तक, पावर 2 को इंक्रीज करना है पावर 12 तक, तो मल्टीप्लाई 6 कर देंगे। 6 की पावर 2 की होल पावर 6 करेंगे और -1 की होल पावर 6 करेंगे, बाकी आगे सेम रहेगा, तो आंसर आपका +1 आएगा। +1 खेल खत्म है, +1 ऑप्शन नंबर आंसर है। ठीक है भाई, +1 ऑप्शन नंबर आंसर है। इसमें भाई आपको, इसमें आपको डेरिवेटिव करना है, बट यार मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि ऐसे डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन है ना, तो आप ऐसे डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस की ना एक कॉपी बना लो। ठीक है, एक कॉपी बना लो और जितने भी ML अग्रवाल और ML भार्गव में आपको क्वेश्चंस इस तरीके के नजर आए उन सभी को लर्न कर लो, क्योंकि मेरे भाई इन सभी क्वेश्चंस को ना सॉल्व करने में काफी समय लगता है भाई, बहुत ज्यादा समय लगता है। तो आप इनके आंसर्स को याद कर लो। ठीक है, ये फिक्स प्रॉपर्टी के क्वेश्चन होते हैं, फिक्स प्रॉपर्टी का आंसर बिल्कुल फिक्स रहता है, सेम रहता है। तो अगर फिक्स रहता है, सेम रहता है, तो इसका आंसर ये वाला बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। और वैसे भी भाई अब तो आप उस वाली स्टेज पे हो जहां पे आपको क्वेश्चन स्किप करने हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को स्किप वाली कैटेगरी में रख देना। अगर याद हो गया तो वेरी गुड, अगर याद नहीं हुआ तो स्किप वाली कैटेगरी में इस क्वेश्चन को रख देंगे। ठीक है, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? थैंक यू, वेरी गुड। इस वाले क्वेश्चन में आपको, इस वाले क्वेश्चन में आपको मिनिमम कौन सी वैल्यू पे आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सी वैल्यू पे मिनिमम आएगा, इंटरवल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इस इंटरवल में अगर x की कोई वैल्यू आती है तो कौन सी वैल्यू पे आंसर मिनिमम होगा। डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव होगा यहाँ पे 2x माइनस में 4, फिर यहाँ पे x की वैल्यू बनेगी आपके पास 2। ठीक है भाई, x की वैल्यू कितनी बनेगी? 2 बनेगी। तो यार एक ही आंसर आया है, x की वैल्यू 2 आई है, पर यार वहाँ पे क्लोज इंटरवल भी दिया हुआ है, तो क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से तो भैया 2 ही आंसर है। एक ही वैल्यू निकल कर आई है, उसी वैल्यू पे आंसर मिनिमम आएगा। बट फिर भी मेरे दोस्तों, फिर भी आप यहाँ पे एक बार कैलकुलेट करके देख लो, f ऑफ 0 कितना है, f ऑफ 2 कितना है और f ऑफ 4 कितना है। ठीक है, इसमें जहां पर मिनिमम आंसर आएगा उस पर टिक कर देंगे। 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 2 जा 8 होगा, यहाँ पे आंसर माइनस में 4 होगा। 4 पुट करेंगे 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 0, तो -4 ही नेगेटिव आ रहा है सबसे छोटा, तो 2 पे ही आ रहा है वो। ठीक है ना, 2 पे आ रहा है, तो 2 पे ही आपका मिनिमम आंसर जनरेट होगा। ठीक है, देखो यार जब भी इस तरीके का क्लोज इंटरवल होता है ना, तो क्लोज इंटरवल में क्लोज इंटरवल की वैल्यू को भी कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, ऑलवेज ध्यान रखना, क्लोज इंटरवल की वैल्यू को भी कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको कंसिडर करने पे, पूरा कंप्लीट सॉल्व करने पे आंसर बनेगा भैया 2 ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है ना, दिस इज द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। सो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में आपको कहते हैं प्रोबेबिलिटी x स्मॉलर इक्वल टू बताओ क्या है। प्रोबेबिलिटी x स्मॉलर इक्वल टू, तो स्मॉलर इक्वल टू का मतलब ये 2 भी लेना है, ये 1 भी लेना है और ये भी लेना है, ये तीनों वैल्यू लेनी है। तो मैं आपको कहता हूं भैया तीनों वैल्यू मत लो, 1 में से माइनस कर दो ये वाला वैल्यू। ठीक है, 1 में से माइनस कर दो k/8, तो पहले k पता कर लो फिर आंसर पूरा कंफर्म कर लो। इन सभी को एडिंग करेंगे, तो इन सभी को एडिंग करने पे एलसीएम 8 बनेगा, 8 के साथ में 8k आएगा। ठीक है, 2 के टेबल पे 8 आएगा, 4 पे तो 4k आ गया, 4 के टेबल पे जो 8 है, 4 के टेबल पे 8 आएगा, 2 पे तो 2k आ गया, वहां पे 1 आएगा तो 1k आ गया, इक्वल टू में 1 आ गया, 8 को ट्रांसफर करा तो यहाँ पे 8 है। इन सभी को एडिंग करेंगे। ठीक है, इन सभी को एडिंग करेंगे, 8 और 1 करेंगे 9 हो जाएगा, इनको प्लस करेंगे 6 आएगा, यानी कि 15k है। तो भाई हमारे k का वैल्यू जो है, ठीक है, k का वैल्यू जो है मेरे भाई 8/15 है। ठीक है भाई, k का वैल्यू कितना है? 8/15 है। तो यहाँ पे आप नोट करोगे भैया, जो k का वैल्यू 8/15 है, तो 1 माइनस में 8 के डिनोमिनेटर में 15 है। ठीक है, और साथ में ये वाला 8 है, तो यहाँ पे 8 आ गया, 8 कैंसिल हो गया। 1 में माइनस करेंगे 1/15, तो 14/15, 14/15 ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। ठीक है, 14/15 कितना है भाई? 14/15 है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, इसके बाद आगे बढ़े। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को बताना है, आप लोगों को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कौन कौन से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकते। ठीक है, जो नहीं हो सकते वो बताने हैं कौन से हैं। तो भाई जहां पर आंसर नेगेटिव है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता।
ये वाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। तो जहां पर बी है वो वाला आंसर क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। जहां पर बी है वो वाला आंसर क्रॉस हो जाएगा, तो जो बी है वो इन दो ऑप्शन में है, ठीक है। जो बी है वो इन दो ऑप्शन में है, ठीक है। बी और बी इन दो ऑप्शन में है, ठीक है। यहाँ पे बी और डी है, यहाँ पे बी और डी है, ठीक है। बी और डी, बी और डी, बी और डी दो दे रखे हैं। आप एक ई और चेक कर लो, ठीक है। इस वाले को और चेक कर लो। 1/3 और 2/3, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 1 होता है। तो अगर आप इन्हें ऐड करोगे, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4/3, 4/3 सम कैसे हो सकता है? 1 से अधिक का सम कैसे हो सकता है? 1 आंसर होता है। तो ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। बी और ई, अब ई वाला तो यहाँ पे है, तो ये वाला आंसर है, ठीक है। ये वाला आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बी डी और ई, ठीक है भाई। बी डी ई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं है, ठीक है भाई। फिर ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन है, रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट कौन सेटिस्फाई नहीं करता? टाइम रिवर्सल टेस्ट दो मेथड सेटिस्फाई करते हैं, एक तो फिशर आइडियल इंडेक्स और एक सिंपल एग्रीगेट वाला, ठीक है। सिंपल एग्रीगेट वाला, तो सिंपल एग्रीगेट वाला करता है और फिशर आइडियल इंडेक्स करता है। ये दोनों करते हैं, बाकी नहीं करते हैं, ठीक है। तो ए और सी नहीं करते हैं, ए और सी नहीं करते हैं, ए और सी ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। ए और सी टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर डी आंसर। देखो भाई ये वाला बिल्कुल जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन। द होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ शुगर इन 2015 कंपेयर टू 2012 इज 150। 2015 में जो शुगर का प्राइस इंडेक्स था 150 था, ठीक है। 2015 का जो प्राइस इंडेक्स है 150 है। तो प्राइस इंडेक्स का मतलब है P01 आपको दिया हुआ है। P01 कितना दिया हुआ है? 150 दिया हुआ है। इफ द कॉस्ट ऑफ शुगर वॉज 25 पर केजी 2012, बेस ईयर 2012 में, बेस ईयर में कितना था? 25 था। तो आप यहाँ लिखेंगे भैया P1/P0 मल्टीप्लाई बाय 100 की टोटल वैल्यू 150 है, 0 कट करेंगे। P1 वैल्यू करंट ईयर की वैल्यू, करंट ईयर इस क्वेश्चन के हिसाब से 2015 है, 2015 P1 पता करना है। बेस ईयर, पास्ट वाला ईयर आपको 25 दिया हुआ है और मल्टीप्लाई 10 करेंगे, बल्कि 10 और इसको भी कट ही कर देते हैं, है ना। 10 और 15 को कट कर देते हैं 5 के टेबल पे। यहाँ पे आएगा आपके पास 5 2 जा, यहाँ पे आएगा 5 3 जा, तो यहाँ पे आ गया 2 और इक्वल टू में आ गया 3, ठीक है। 2 और 3, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 75 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 75 डिवाइड बाई 2 का मतलब कितना? 38 पॉइंट में 5, ठीक है। कितना भाई? 38 पॉइंट में 5, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ठीक है। 38.5 का मतलब क्या है? 38.5 का मतलब है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। 38.5 का मतलब क्या है? रुको, 38.5 आएगा क्या? 2 3 जा 6 और 2 7, 37.5 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 37.5 आएगा, ऑप्शन नंबर है आंसर, ठीक है। कितना आएगा? 37.5 आएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ, ठीक है। डिवाइड करेंगे 37.5 आएगा। इसमें आपको कहते हैं पॉइंट एस्टिमेट बताइए स्टैंडर्ड वेरिएंस का। पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड वेरिएंस, इसका मतलब क्या बताना है आपको? यहां पर बताना है समेशन ऑफ x माइनस में x बार का होल स्क्वायर को अगर हम डिवाइड कर देंगे n-1 से तो आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर आप समेशन x माइनस x बार का होल स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या होगा? तो मेरे भाई व्हेन यू सॉल्व इट, क्योंकि आपने क्लास 12th में इस लेवल के फॉर्मूला बड़े सारे अप्लाई करे हैं, तो सबसे पहले आपको मालूम है आपको मीन पता करना है, ठीक है। x बार पता करना है, मीन पता करना है। तो मीन बनेगा 5 में एडिंग करेंगे, 8 में एडिंग करेंगे, 10 में एडिंग करेंगे, 7 में एडिंग करेंगे, 10 में एडिंग करेंगे, 14, और इन सभी वैल्यू को डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 से, ठीक है। 6 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू x बार इज इक्वल टू, दिस विल बिकम 54। 54 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो भाई यू विल गेट 9, 6 9 54, मीन वैल्यू 9 है। इसके बाद समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर पता करना है, तो 5 में 9 माइनस करेंगे, ठीक है। इन सभी वैल्यू में माइनस करना है 9 और उसका स्क्वायर करना है। तो 5 में अगर इस वाले 5 में 9 माइनस करेंगे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। 8 में 9 माइनस करेंगे स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। 10 में 9 माइनस करेंगे स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। 7 में 9 माइनस करेंगे, 7 में 9 माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 10 में दोबारा माइनस करेंगे तो आंसर 1 होगा। 14 में माइनस करेंगे तो आंसर 25 होगा, ठीक है भाई। ये वाला आंसर होगा।
इन लास्ट वाले पोर्शंस को अगर हम इंक्लूड कर देंगे तो आंसर 30 हो गया। 30 के साथ में इन तीनों को इंक्लूड करेंगे तो 18 है, 30 18 48 है। ठीक है, 30 और 18 48 है। 48 को डिवाइड करना है कितने से, सॉरी कितना है ये, 6 था ना, 6 - 1 यानी 5 से। ठीक है भाई, 48 अपॉन में 5 आपको करना है। तो भाई 48/5 करोगे आप तो आपका आंसर 9.6 आएगा। ठीक है भाई, कितना आएगा, 9.6 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, कितना सिंपल आंसर है। ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। दिस इज द इनइक्वालिटी क्वेश्चन। तो इनइक्वालिटी क्वेश्चन में आपको सबसे पहले इन दोनों को, ठीक है, दोनों को पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करना है। पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करोगे तो 2x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल 8 माइनस में 2x रहेगा। ये इधर आके प्लस होगा तो 4x आ गया, 4x ग्रेटर इक्वल 8 रहेगा। ठीक है, और x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल 2 आएगी। ठीक है भाई, x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल 2 आएगी, 2 या 2 से बड़ी। तो 2 या 2 से बड़ी ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, सी पे टिक कर देंगे। ठीक है ना, 2 या 2 से बड़ी ऑप्शन नंबर सी है। हालांकि आपको इसके अंदर एक दूसरा केस भी कंसीडर करना होता है जहां पर ये वाला वैल्यू माइनस में आता है। तो माइनस में 2x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल में 8 माइनस में 2x रहेगा। ये -2x कैंसिल होगा। तो यहां से आप आंसर पता नहीं कर सकते, तो इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। तो बस x ग्रेटर इक्वल 2 रहेगा। ठीक है ना, क्लोज इंटरवल 2 से इन्फिनिटी क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, 2 से क्लोज इंटरवल ऑप्शन आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। इसमें कहते हैं 2a प्लस में, ठीक है ना भाई, 2a प्लस में 7a का ट्रांसपोज क्या होगा। ठीक है, 2a प्लस में 7a का ट्रांसपोज क्या होगा। तो भाई इन सभी को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इन सभी को 2 से मल्टीप्लाई करो। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जितने भी आंसर हैं इसके, ठीक है, जितने भी आंसर हैं ए हैं। तो बस आप पहला एलिमेंट पता कर लो कि पहला एलिमेंट क्या है। ठीक है, पहला एलिमेंट क्या है। तो भाई पहला एलिमेंट पता करेंगे तो -1 है। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा ना, -2 हो जाएगा ये, -2। फिर 7 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 7 को -2 से करेंगे तो भाई 7 को -2 से करेंगे तो माइनस में 7 हो जाएगा। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आंसर 9 बनेगा। ठीक है, आंसर कितना बनेगा, 9 बनेगा। 9 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। तो विदाउट सोल्विंग यू विल गेट ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है यार, नो नीड टू सोल्व कंप्लीट। क्यों सोल्व करना है आपको कंप्लीट, जरूरत ही नहीं है भाई कंप्लीट सोल्व करने की। 2 और बल्कि तो आप यहीं पे इसको एडिंग कर लो। ठीक है, यहीं पे इसको एडिंग कर लो, 7 और 2 9, जहां पे 9 है वही आपका आंसर है। ठीक है, जहां पे 9 है वही आपका आंसर है। तो 9 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में कहते हैं द एन्युटी हुज पीरियोडिक पेमेंट आर फॉर अरे इनफाइनाइट पीरियड। इनफाइनाइट पीरियड परपेचुटी होती है, एट द एंड में आर बाय आई होती है। आर बाय आई होती है, परपेचुटी आर बाय आई, ऑप्शन बी आंसर है। ठीक है, इसमें आपको कहते हैं भाई डेप्रिसिएशन टेबल दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज करके पहले आप x का वैल्यू बताइए क्या है। ठीक है, पहले आप x का वैल्यू बताइए क्या है। तो यार x यहाँ पे एनुअल डेप्रिसिएशन है। ठीक है, x जो है वो एनुअल डेप्रिसिएशन है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन का वैल्यू बताइए क्या है। और साथ में कहते हैं y का वैल्यू बताइए, y की वैल्यू क्या है। ठीक है, y की वैल्यू क्या है। तो मशीन का यूजफुल लाइफ 2 ईयर तक है, स्क्रैप वैल्यू 2500 है। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू कुल मिलाकर के 2500 दिया हुआ है। और कॉस्ट वैल्यू यहां से उठा लेंगे, कॉस्ट वैल्यू 30,000 है। ठीक है, कॉस्ट वैल्यू सी वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू 30,000 है। ठीक है, 30,000 के साथ में नंबर ऑफ ईयर कुल मिलाकर के 2 है, नंबर ऑफ ईयर कुल मिलाकर के 2 है। और इसके बाद में स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन कहता है यहाँ से बल्कि चाहे तो आप यहाँ से उठा लो, चाहे तो यहाँ से ले लो। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू जो है वो 2500 है। कितनी है, 2500 है। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन पता करेंगे, एडी पता करेंगे, डेप्रिसिएशन पता करेंगे, तो भाई सी माइनस में एस अपॉन एन करेंगे। 30,000 में 2500 माइनस करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 27,500। ठीक है ना, 27,500 को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 27,500 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 2 1 जा 2। ठीक है, फिर 2 3 जा 6। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और फिर 7 5 0, 13,750। ठीक है भाई, कितना बना, 13,750। तो जो एनुअल डेप्रिसिएशन है, एक्स की वैल्यू जो है वो 13,750 है। ठीक है भाई, कितनी है, 13,750 है। तो भाई आपको अगर y का वैल्यू पता करना है तो आपने y में से ये वाला आंसर माइनस किया होगा।
और ये वाला आंसर माइनस करने पे आपका ये वाला आंसर आया होगा। ठीक है, तो y की वैल्यू कैसे बनेगी, y में माइनस करेंगे 13,750, तो टोटल आंसर जो है वो 2500 रुपये है। यानी कि y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 2500 प्लस में 13,750। ठीक है, तो 13,750 में 2500 रुपये ऐड करने हैं। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, 16250, 16250 ये रहा, और ये वाला वैल्यू ये है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ठीक है भाई, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। डेप्रिसिएशन का छोटा सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सरल और सिंपल आंसर है। ठीक है भाई, बिल्कुल सरल और सिंपल आंसर है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, तो कंपनी ने एस्टेब्लिश किया है सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, सिंकिंग फंड का क्वेश्चन है, टू प्रोवाइड द पेमेंट ऑफ 2.5 लाख डेट, फ्यूचर में 2.5 लाख रुपए की पेमेंट देनी है, तो 2.5 लाख रुपए इनको बनाना है। तो भाई जो ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है वो 2.5 लाख दिया हुआ है। ठीक है, ए का वैल्यू जो है वो 2.5 लाख है। ठीक है, मैच्योरिंग इन 4 ईयर, कंट्रीब्यूशन टू द फंड टू बी मेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के अंत पे ये सब कहानी करनी है। तो ए का फॉर्मूला आप नोट करेंगे भाई, ए का फॉर्मूला आर के साथ में 1 प्लस में आई की टोटल पावर n माइनस 1 के डिनोमिनेटर में आई की टोटल पावर, ये 25, ये 2.5 लाख के बराबर रहेगा। ठीक है, 2.5 लाख के बराबर रहेगा। आपको आर का वैल्यू पता करना है, तो आर का वैल्यू बनेगा 2.5 लाख। ठीक है, आर का वैल्यू 2.5 लाख मल्टीप्लाई आई की वैल्यू 0.18 रहेगी। ठीक है, आई की वैल्यू 0.18, इसको आप डिवाइड कर देंगे 1 प्लस आई पावर एन, जो कि यहाँ पे आपको 2 दी हुई है। ठीक है, जो कि आपको 2 दी हुई है, तो 2 में माइनस करेंगे 1। समझ पा रहे हो ना, 1 प्लस आई पावर एन जो है, 1 प्लस आई पावर एन, वो यहाँ पे आपको 2 दे रखी है, तो 2 में 1 माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 1 आएगा। इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, 45,000 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हम सोचते हैं एग्जाम में टफ कैलकुलेशन आएगी, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में टफ कैलकुलेशन अभी तक नहीं आई है। आई है क्या, आप बताओ। अभी तक तो टफ कैलकुलेशन नहीं आई है, सारी कहानी आसानी तरीके से सोल्व होती जा रही है। ठीक है, तो सोल्व होती जा रही है तो सोल्व करते जाओ, दिक्कत ही क्या है ना। अगर सोल्व हो रही है तो आप सोल्व कर दो, ये क्या दिक्कत है। इस वाले क्वेश्चन की बात करें, है ना, अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो बॉन्ड का क्वेश्चन है, बॉन्ड चैप्टर का क्वेश्चन है। तो बॉन्ड चैप्टर का क्वेश्चन क्या कहता है भैया, बॉन्ड चैप्टर का क्वेश्चन कहता है बॉन्ड का फेस वैल्यू 200 है, जो 4 ईयर में मैच्योर होगा, जो कूपन रेट है 4% है। तो भैया पहले कूपन पेमेंट पता करो कितनी है। ठीक है, कूपन पेमेंट 200 का 4%। ठीक है, 200 का 4%, 200 का 4% कर देंगे। नहीं, रुको 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 भाई, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। जो कूपन रेट है वही इल्ड टू मैच्योरिटी रेट है, दोनों रेट बराबर हैं मेरे भाई। जब दोनों रेट बराबर होते हैं, जब दोनों रेट बराबर होते हैं तो बॉन्ड का फेस वैल्यू ही प्रेजेंट वैल्यू होता है। ठीक है, ये 200 के बराबर आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। विदाउट सॉल्विंग यू विल गेट आंसर, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, याद है वो इनवर्स रिलेशन वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, दिस इज द इनवर्स रिलेशन। ठीक है, रेट अगर बराबर है तो आंसर सेम रहेगा, रेट अगर ग्रेटर है तो आंसर स्मॉल होएगा, अगर रेट आपका लेसर है तो आंसर आपका ग्रेटर होगा। ठीक है, उस तरीके से करके तो जो आंसर है मेरे भाई वो 200 रहेगा, बिना सॉल्यूशन के आपका आंसर आ गया 200। ठीक है, इनमें कहते हैं आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि इनमें कुछ स्टेटमेंट ऐसी हैं जो गलत हैं, तो आपको देखना है कौन सी गलत है कौन सी सही है, जो सही है उस पर टिक कर दो। पहले आप ये वाला देखो, टोटल कॉस्ट रिप्रेजेंट द टोटल कॉस्ट फंक्शन प्रोड्यूसिंग एक्स क्वांटिटी ऑफ आइटम। मार्जिनल कॉस्ट एमसी क्या होता है, क्या डी बाई डी एक्स ऑफ एमसी होता है। तो भाई ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, जो बी वाला पोर्शन है वो सही है। तो अगर बी वाला पोर्शन सही है तो भाई बी वाला पोर्शन तो हर जगह पे दिया हुआ है। बी वाला पोर्शन आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, इधर भी दिया हुआ है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। टोटल कॉस्ट फंक्शन ये दिया हुआ है आपको, तो इसका मार्जिनल कॉस्ट 100 यूनिट का ये होगा क्या, ये देख लेते हैं भैया, डेरिवेटिव करके देख लेते हैं। तो ये बनेगा आपके पास 8x 4 2 जा 8x प्लस में 100। ठीक है, 8x प्लस में 100, तो 100 अगर पुट करेंगे तो 800 हो जाएगा। ये 800 में 100 ऐड करेंगे तो आंसर 900 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है ये। ठीक है ना, सी वाली वैल्यू भी सही है, तो बी भी सही है और सी भी सही है। बी और सी, अब हम दोबारा इन दोनों में फंस गए तो ए को भी देखना पड़ेगा।
मार्जिनल कॉस्ट रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज इन टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड एट एन इंस्टेंट। यार ये सोल्ड वाला तो नहीं होता, सेलिंग वाला वैल्यू तो मार्जिनल रिवेन्यू होता है भाई। मार्जिनल रिवेन्यू होता है ना, एडिशनल रिवेन्यू जनरेट होएगा एक्स लेवल ऑफ एक एडिशनल यूनिट सेल करने से मार्जिनल रिवेन्यू। एडिशनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट अप्रोक्सीमेट एडिशनल कॉस्ट होती है एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने की, तो वो तो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। तो भाई ये एक गलत लिखा हुआ है, एक गलत लिखा हुआ है, ये बी और सी सही है। ठीक है, ए गलत लिखा हुआ है, बी और सी सही है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें यार ये तो यार आपने अपने बोर्ड एग्जाम में बोर्ड के पेपर की प्रिपरेशन करते हुए आपको ये वाला आंसर याद हो गया होगा, याद हो गया होगा, याद हो गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा बनता है कि जब आप इस इनइक्वालिटी को ड्रॉ करोगे, जब आप इस इनइक्वालिटी को ड्रॉ करोगे तो इसका शेडिंग पोर्शन जो है वो उस शेडिंग पोर्शन में ना ही ओरिजिन आएगा, शेडिंग पोर्शन में ना ही ओरिजिन आएगा और ना ही इस पॉइंट के ऊपर लाइन आएंगे, क्योंकि वो ग्रेटर देन का सिंबल है। ग्रेटर देन के सिंबल में इक्वालिटी वाली लाइन नहीं आती है, डॉटेड लाइन आती है। तो सॉल्यूशन जो अपन बनाते हैं वो सॉल्यूशन लाइन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। तो बी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, है ना। ठीक है भाई, क्या आंसर आएगा? बी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। फिर अगर हम आगे बढ़ें, ठीक है, अगर हम इस वाले क्वेश्चन को देखें भाई, तो ये केस स्टडी क्वेश्चन है। केस स्टडी क्वेश्चन का मतलब आ गया है, हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो 41 से लेकर के 50 के जो क्वेश्चन है, दो केस स्टडी आपको देखने को मिलेगी, दो केस स्टडी देखने को मिलेगी। तो 5-5 के सेट में केस स्टडी आएगी, 41 से 45 और 46 से 50। तो 41 से 45 ये वाली केस स्टडी है, और ऐसी केस स्टडी हमने आपको पहले भी करवाई है, याद है आपको? नहीं याद है यार, क्या कर रहे हो भाई? PYQ2 PYQ1 जाकर देखो, उसमें ऐसी केस स्टडी करवाई है आपको। तो ये वाला क्वेश्चन कहता है कि भैया एक टाउन में 500 सब्सक्राइबर हैं जो 300 रुपये चार्ज करते हैं हर बंदे से। ठीक है, हर बंदे से चार्ज करते हैं। तो अगर अभी आप इनका टोटल रेवेन्यू पता करोगे तो 500 सब्सक्राइबर, ठीक है, 500 सब्सक्राइबर 300 पैसे दे रहे हैं, 300 रुपीज पर मंथ दे रहे हैं, तो 1.5 लाख रुपए का इनका भी रेवेन्यू है। He proposes to increase the monthly charges, or it is believed that from past experience, for every increase of 1 rupee one subscriber will discontinue the service। 1 रुपया बढ़ाओगे, 1 रुपये के बढ़ाने से 1 सब्सक्राइबर कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन कहते हैं कि अगर आपने x रुपीज इंक्रीज कर दिए मेरे भाई, अगर आपने x रुपीज का इंक्रीज कर दिया तो x सब्सक्राइबर, ठीक है, x सब्सक्राइबर डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, x सब्सक्राइबर डिक्रीज हो जाएंगे। तो भाई आपने रिवेन्यू इंक्रीज कर दिया प्लस x से, तो सब्सक्राइबर कम हो गए माइनस x से। ये आपके पास इक्वेशन बन के तैयार हो गई। ठीक है, ये इक्वेशन बनकर तैयार हो गई। तो क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कितने हैं? तो भाई नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ये वाले हैं 500 माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर 500 माइनस एक्स हैं। इसमें कहते हैं टोटल रेवेन्यू का फंक्शन क्या है? तो टोटल रेवेन्यू है 500 माइनस एक्स, 300 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई। 500 माइनस एक्स, 300 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई, ये वाला आंसर है। ठीक है, इसमें कहते हैं नंबर ऑफ सब्सक्राइबर फॉर विच द मैक्सिमम रिवेन्यू, मैक्सिमम रिवेन्यू किस पे होगा? 100, 200, 300, 400। तो भाई 500 माइनस में x है, ठीक है, और इसके साथ में 300 प्लस में x है, ऐसे करके कहानी है। तो यहाँ पे आप x की सारी वैल्यू पुट करके देख लो। ठीक है, आप यहाँ पर x की सारी वैल्यू पुट करके देखो। पहले ऑप्शन ए पुट करो, फिर ऑप्शन बी पुट करो, ऑप्शन सी पुट करो, ऑप्शन डी पुट करो। ऑप्शन ए कहता है 100। ठीक है, अगर 100 नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हैं, अगर 100, अगर हम x का वैल्यू 100 लेते हैं, ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं 100 ले रहा हूँ, 100, 200, 300, 400 है, x की वैल्यू अगर मैं 100 ले रहा हूँ, ठीक है, x का वैल्यू अगर मैं 100 ले रहा हूँ तो यहाँ पे बनेगा 400। ठीक है, 500 में 100 माइनस कर दिया 400, और यहाँ पे भी 400 आएगा। 400 400 1,60,000 हो जाएगा। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा? 1,60,000 हो जाएगा। 200 लेंगे तो 500 में 200 माइनस करेंगे, 500 में 200 माइनस करेंगे 300, और यहाँ पे 200 प्लस करेंगे तो 500, 5 इंटू 3 15, 1.5 लाख हो गया। ठीक है ना। 300 लेंगे तो 500 में 300 माइनस करेंगे, 500 में 300 माइनस करेंगे 200। ठीक है, 500 में 300 माइनस करे 200, 300 300 प्लस कर दिए 600, तो ये 1,20,000 हो गया। ठीक है, 1,20,000। 400 लेना है, 400 पे यहाँ पे 100 रहेगा, और यहाँ पे 700 रहेगा, यहाँ पे सिर्फ 70,000 है। ठीक है, कितना है? 70,000 है। आपको बताने हैं कितने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर पर मैक्सिमम रिवेन्यू जनरेट हुआ। तो भाई मैक्सिमम रिवेन्यू यहाँ पे जनरेट हुआ
कितने सब्सक्राइबर पर हुआ, तो सब्सक्राइबर तो 400 हैं, ठीक है भाई, सब्सक्राइबर तो 400 हैं, तो 400 सब्सक्राइबर हैं, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। हाउ मेनी सब्सक्राइबर, 400 सब्सक्राइबर, 400 सब्सक्राइबर कितने पैसे देंगे, 400 देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें आपको बताना है द इंक्रीज इन द चार्जेस पर सब्सक्राइबर पर मंथ, हर महीने हर सब्सक्राइबर पर कितना बोझा इंक्रीज करा आपने, ठीक है ना, कितना बोझा इंक्रीज करा। तो मेरे भाई अभी के टाइम पर सारे सब्सक्राइबर 400 रुपए दे रहे हैं, पहले 300 दे रहे थे और अब 400 दे रहे हैं, पहले 300 अब 400, तो 100 रुपए इंक्रीज कर दिए, कितने इंक्रीज कर दिए, 100 रुपए इंक्रीज कर दिए, ऑप्शन नंबर है आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर है आंसर। फिर अगर हम इसकी बात करें तो मैक्सिमम रिवेन्यू बताइए, तो मैक्सिमम रिवेन्यू 1,60,000, ठीक है भाई, अभी तो हमने पता करा 1,60,000, तो उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आ गई है, आ गई है ना कहानी आपको समझ, वेरी गुड, थैंक यू। इसके बाद में एक ये वाली लास्ट केस स्टडी, दिस इज द लास्ट केस स्टडी, ठीक है। तो इस लास्ट वाली केस स्टडी में आपको कहते हैं दो इंस्टीट्यूशन ने डिसाइड करा है अवार्ड, ठीक है, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने एम्प्लॉय को, किस किस के लिए, रिसोर्सफुलनेस के लिए, कंपिटेंस के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए, इन द फॉर्म ऑफ प्राइजेस ऑफ ₹XYZ, ठीक है। द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन डिसाइडेड टू अवार्ड 432 एम्प्लॉय विद टोटल प्राइज ऑफ इतना हजार, भाई 4-3 2 एम्प्लॉय को देंगे तो 4x को देंगे तो 4x देंगे, ठीक है, 4x के साथ में 3 इंटू वाई देंगे और 2 इंटू जेड देंगे, ठीक है। ये वाला जो टोटल वैल्यू है कितना बनेगा, टोटल 37,000 बनेगा, ठीक है भाई, कितना बनेगा, 37,000 बनेगा, 4-3-2 बराबर 37,000, 4-3-2 बराबर 37,000, देखो ये रहा 4-3-2 37,000, और कहीं है क्या ये 4-3-2 37,000, और कहीं तो नहीं है, तो बस ये वाला आंसर है, ठीक है, यही वाला इस क्वेश्चन का आंसर है, पूरा रीड करने की जरूरत नहीं है, यही इसकी इन इक्वेशन बनेगी, और कहीं है ही नहीं भाई ऑप्शन में, और कहीं है ही नहीं, 4-3-2 है ही नहीं और कहीं पे, तो बस ये वाला आंसर है इसका, ठीक है ना, दिस इज द आंसर, ये वाला इन इक्वेशन बनेगा। अगर ये वाले इक्वेशन बनेंगे तो यहाँ पे कह रहे हैं डिटर्मिनेंट बताओ, डिटर्मिनेंट भी इसी का है 4-3-2 5-3-4-1-1-1, इसी का डिटर्मिनेंट है, तो इसका डिटर्मिनेंट आप सोल्व कर दो, ठीक है ना, इसका डिटर्मिनेंट आप सोल्व कर दो, तो 4 है 5 है 1 है 3 है 3 है 1 है 2 है 4 है 1 है 4 है 5 है 1 है 3 है 3 है 1 है, इन्हें सोल्व करोगे आंसर 12 आएगा, इन्हें सोल्व करोगे आंसर 12 आएगा, इन्हें सोल्व करोगे आंसर 10 आएगा, इन सबको एडिंग करेंगे, इन्हें सोल्व करेंगे -6 होगा, इन्हें सोल्व करेंगे -8 होगा, सॉरी -8 नहीं होगा, -16 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 16 होगा, इन्हें सोल्व करेंगे माइनस में 15 होगा। बस मेरे भाई इसको सोल्व कर दो, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है ना भाई, इसको बस आप सोल्व कर दो, देख लो कितना आंसर आएगा, तो -3 आंसर आएगा, ठीक है भाई, कितना आंसर आएगा, -3 आंसर आएगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो -3 है, ठीक है ना, बस आपको ये सोल्व करना है, इसको सोल्व करोगे तो -3 आंसर आएगा, ठीक है। इसमें कहते हैं तो लीनियर भाई लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन आएगा, कितना सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इसके बाद में कहते हैं x की वैल्यू क्या होगी, और इसमें कहते हैं yz का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या है, yz का वैल्यू क्या है, ठीक है, x और yz का वैल्यू बताना है, तो बेसिकली x y z की वैल्यू आपको बतानी है, तो उसके लिए आपको इस इन इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है ना भाई, इस वाले इन इक्वेशन को आपको सोल्व करना है और सोल्व करके बताना है आंसर आपका क्या आएगा। तो भाई सोल्व कैसे करेंगे, इनवर्स वाले मेथड से करेंगे, ठीक है ना, सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करेंगे इनवर्स वाले मेथड से, मेरे भाई पूरा पेपर मैंने सोल्व करवा दिया, इनवर्स वाले मेथड से सोल्व करने का तरीका आपको हमने सिखाया हुआ है, वो आप अपने आप कर लेना, ठीक है, अपने आप कर लोगे, इनवर्स वाले मेथड से आप इस क्वेश्चन को अपने आप सोल्व कर लेना, ठीक है, आप अपने आप सोल्व करोगे, आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आंसर वेरीफाई कर लेना, एक्स का वैल्यू 4000 आएगा, ठीक है, एक्स का वैल्यू 4000 आएगा, और y और z का वैल्यू 5000 3000 आएगा, ठीक है, 5-3 आएगा, ये वाला आएगा, 5 और 3 ये वाला आएगा, तो यहाँ पर हमने आपको तीसरा PYQ भी बहुत शानदार तरीके से करवा दिया। अगर कहीं कोई दिक्कत तकलीफ आपको आई है मेरे भाई, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब अगर मेरे को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना यार, आपको बात बताऊं यार, अप्लाइड मैथ्स के ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढूंढने में बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है यार, अप्लाइड मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहीं पे मिल नहीं रहे हैं, किसी भी राइटर की जो पब्लिशर हैं, किसी भी पब्लिशर के पास में
अप्लाइड मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ही नहीं, तो इनको ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो अगर मेरे को एक और प्रीवियस ईयर पेपर मिल गया तो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है, 100% करवाऊंगा भाई। जब 3 करवाए हैं तो एक और करवाने में क्या दिक्कत है। लेकिन दिक्कत यह है कि मेरे को मिलना तो चाहिए, क्वेश्चन पेपर मेरे पास होना तो चाहिए, तभी तो मैं करवाऊंगा। तो मेरे पास अभी के समय पे 3 पेपर थे, तीनों के तीनों पेपर मैंने आपको करवा दिए। उम्मीद करता हूँ कुछ सीखने को आपको मिला होगा। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। अगर कोई एक और पेपर मिलेगा तो आपको और पीवाईक्यू करवाएंगे, अदरवाइज कुछ नया इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है, कुछ नया आपको पढ़ाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में।